वेलकम बैक गाइस। मैं पीयूष गोयल और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो एक सिक्योरिटीज मार्केट होता है उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि इन्वेस्ट कर सकते हैं तो किस किस वे में कर सकते हैं, और ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ है स्टॉक एक्सचेंजेस पर उनके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, अब हम एक बार जो है वेबसाइट पे चलते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ क्या है, डायरेक्टली या अपनी फैमिली मेम्बर्स के थ्रू या किसी भी पर्सन के थ्रू क्या है इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो रीज़न यही होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ क्या है स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसके अंदर क्या है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। इसके लिए सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964 दिए हुए हैं, जिसके तहत क्या है ये एम्प्लॉइज स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, यानी फ्रीक्वेंटली बाइंग ट्रेडिंग जो है शेयर्स की वो नहीं कर सकते हैं। और अब क्या है कि और क्या ऑप्शन आते हैं कि अगर इस ऑप्शन के थ्रू वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो किस किस ऑप्शन के थ्रू जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो क्या है, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और वहाँ पर म्यूचुअल फंड स्कीम ले सकते हैं, पीपीएफ स्कीम ले सकते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक्स के अंदर, बैंक डिपॉजिट कर सकते हैं। इन मोड के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट डायरेक्टली क्या है स्टॉक मार्केट में वो अब इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली भी एक नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर स्पेसिफिकली मना किया हुआ था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ ये सामने आती है बाद में तो आपके ऊपर जो है एक्शंस भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जब कोई इन्वेस्टमेंट करें तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें प्रॉपरली। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको काफ़ी अदर ऑप्शंस भी दिए गए हैं जिन ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। थैंक यू गाइस, और कोई भी आपको इशू है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।